हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ आज एक ऐसी चीज़ डिस्कस करूंगी जिससे आप अगर बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी बैंक एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैथ्स में आप सिर्फ 2 मिनट में 5 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आज आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि बैंक के एग्ज़ाम में मैथ्स में आप 2 मिनट में सिर्फ 2 मिनट में 5 मार्क्स पक्के कर लेंगे। देखिए उसके लिए क्या करना होगा हमें, मैं आज आपको सिखाऊंगी क्वाड्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है, अगर हम किसी भी बैंक के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें बैंक के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वाड्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते ही हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम स्पीड से करके अपना टाइम बचा सकते हैं और 5 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। सोचिए, अगर अपन 2 मिनट में 5 मार्क्स कर लेंगे तो हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा। और क्या होता है, अगर हम 2 मिनट में 5 मार्क्स फिक्स कर लेते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन अपने कॉन्फिडेंस से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं इसकी आपको इतनी शॉर्टकट मेथड बताऊंगी कि 2 मिनट भी मैं आपको ज़्यादा बोल रही हूँ, आप इससे कम टाइम में ही 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने x² + 10x + 24। जैसे कि मैंने आपको इसकी पहले की वीडियो में ही बताया था, अगर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू दी होती है, ये लास्ट वाली वैल्यू है 24। इस वैल्यू को हमें तोड़ना होगा। 24 को हम तोड़ेंगे, तोड़ना ऐसे होगा कि गुणा करने में 24 आए और जोड़ने या घटाने में 10 आए। तो अगर मैं इसको करूँगी तो देखिए 6 लिखा और 4 लिखा, 6 चौको 24, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4। उसके बाद अगर आपने मेरी पहले की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा कि अगर साइन, ये वाले आप इक्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ भी साइन प्लस का, यहाँ भी साइन प्लस का है। अगर साइन प्लस प्लस का होता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। बस आँख बंद करके हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद नीचे की वैल्यू दी हुई है, नीचे की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है 18। और तो हमें 18 को तोड़ना होगा। 18 को हमें ऐसा तोड़ना होगा कि 18 का हम 14 के साथ इंटू करेंगे तो 18 चौको, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें 18 का 4 से गुणा करना होगा और फिर हमें ऐसे तोड़ना होगा कि 17 आए तोड़ने पे। लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 5 क्वेश्चन आपको मैं 2 मिनट में करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये मेथड अप्लाई करेंगे तो 5 क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो पाएंगे। मैं इसकी आपको एक ऐसी मेथड बता रही हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसमें आपने देखा होगा, साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है तो आंसर हमारा माइनस माइनस में आएगा, और यहाँ पे साइन है माइनस प्लस का तो हमारा साइन प्लस प्लस में आएगा। ये 2 साइन का हो गया। उसके बाद 2 साइन और आते हैं, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस का साइन है तो हमारा आंसर माइनस प्लस में आता है, और माइनस माइनस का साइन है तो हमारा आंसर काय में आता है, प्लस माइनस में। बस आपको एक ये टेबल याद करने की ज़रूरत है, इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया। तो ये देखिए इसमें प्लस प्लस का साइन है तो हमारा आंसर काय में आएगा, माइनस माइनस में आएगा, ये तो पक्का हो गया। और यहाँ पे माइनस प्लस का साइन है, मैंने बताया अगर माइनस प्लस का साइन हो तो हमारा आंसर प्लस प्लस में आता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया, जो दूसरे वाले का आंसर आएगा वो प्लस प्लस में आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे कोई भी डिजिट हम निकालें तो डिजिट निकालने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू माइनस में दी हुई है, ये वैल्यू प्लस में दी हुई, तो सिंपल है, y बड़ा होगा और x छोटा होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, नहीं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वैल्यू ऐसे दी होती है एक्स स्क्वायर में, अगर किसी भी डिजिट का स्क्वायर दिया होता है तो ये 100% होता है कि जैसे ये लिखा है 729, 729 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 27 का। तो ये एक बार प्लस में आएगा, ये एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। उसके बाद वाई की वैल्यू निकालना है। वाई इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट के अंदर 729, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27। अब बस हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखें तो ये बराबर है, और फिर अगर मैं 27 और -27 के बीच में रिलेशन देखूँ तो y बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x छोटा या बराबर है y से। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली आपको इसको सॉल्व करने में 10 सेकेंड लगेगा। हार्डली 10 सेकेंड में आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, सेम, बस आपको एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको आपको लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने इसके पहले आपको बताया था अगर वैल्यू एक्स स्क्वायर में कोई किसी भी डिजिट का स्क्वायर दिया हो तो उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो 1 एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। ये काय की वैल्यू हो गई, एक्स की। उसके बाद हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, अगर जो इक्वेशन दी है वो प्लस प्लस में दी है तो हमारा आंसर कैसा आता है, माइनस माइनस में। अब 3 को ऐसा तोड़ना है हमें, 3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए, 4 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 आ गया 4, क्योंकि जब हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। अब इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। इन दोनों के बीच अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा। इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की डिजिट जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। उसके बाद अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो कौन बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे। और अगर ये वाले +1 और -1 के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा। एक बार x बड़ा आ रहा है, एक बार बराबर आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है और फिर बड़ा आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x बड़ा या बराबर होगा y से। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये हमारी साइन माइनस प्लस में है तो हमारा आंसर दोनों का प्लस प्लस में आएगा। ठीक है, अब 12 को हमें तोड़ना होगा, तो 12 को हम ऐसा तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जब हम करेंगे तो ये जोड़ने, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 7 और इंटू करेंगे तो आएगा 12। उसके बाद 32 को अगर हमें तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, 8 चौको 32, ये हो गया 8, ये हो गया 4। अब बस इनके बीच में हमें रिलेशन को निकाल देना है। रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पे y बड़ा है, यहाँ पे y और x बराबर है, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में देखेंगे तो y बड़ा है और यहाँ पे भी y बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा y बड़ा या बराबर है किससे, x से। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन दिखने में कितनी बड़ी बड़ी डिजिट है, इन्हें निकालना पड़ेगा, लेकिन पेपर में हम इस डिजिट का ऐसा नहीं करेंगे कि 32 × 3 करेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा, इसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा इसको हम तोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम पेपर में। इसकी मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगी जिससे देख के ही आप आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, दोनों इक्वेशन माइनस में दी हुई हैं। अभी मैंने बताया था अगर इक्वेशन माइनस में हो तो हमारा आंसर कैसा आता है, एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में। अब देखिए, ये जब x की वैल्यू भी प्लस माइनस में आएगी, y की वैल्यू भी प्लस माइनस में आएगी, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दे, x y z कुछ भी वैल्यू रख दे, लेकिन अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन।
मतलब कि रिलेशन ये निकलेगा या तो इक्वल है या फिर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए वो कैसे होगा, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बताया एक जगह आया प्लस, एक जगह आया माइनस, फिर एक जगह आया एक जगह माइनस। देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इन दोनों के बीच में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो गया, दोनों बराबर हैं। फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो कौन बड़ा है, x बड़ा है। अब यहाँ और यहाँ निकालेंगे तो कौन बड़ा आया, y बड़ा आया। और इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो बराबर आए। ये जब ये तीनों साइन आ रहे हैं तो हम क्या इनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों इक्वेशन माइनस में दी हो तो हमारा आंसर हमेशा ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको निकालना होगा। ये 20 दिया हुआ है और ये 18 दूनी 36, इसको हम निकालेंगे तो प्लस 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 में आएगा। 20 को हम तोड़ेंगे तो 5 चौको 20। ठीक है, उसके बाद 18 दूनी 36, 36 को हमको तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, 9 चौको 36, तो क्या आएगा, 9 और 4 13। अब ये 2 दिया हुआ है तो 2 से इसको डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 2। अब इनके बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, इन दोनों के बीच में x बड़ा है, इन दोनों के बीच में y बड़ा है। एक जगह जब x बड़ा हो गया, एक जगह y बड़ा हो गया तो संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर आएगा ई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बस हमें यहाँ पे 2√5 निकालना है ना। यहाँ पे हमें देखना है कि 2 की पावर 5 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू निकालना है। 2 की पावर क्या होता है, 32। उसके बाद 11 की पावर 3 दिया हुआ है, ये कितना होता है, 1331। इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3631। ठीक है, और डिवाइड में 6 दिया हुआ है, ये आ गई x³ की वैल्यू। उसके बाद हमें निकालना है y³ की वैल्यू। इसको भी हम ऐसे ही एज इट इज़ निकाल लेंगे। कैसे, ये दिया हुआ है माइनस में 589 डिवाइड माइनस में 4, ठीक है, सॉरी डिवाइड में 4। उसके बाद ये जो 5y³ है और ये जो 4y³ है ये यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल y³। ठीक है, तो एक जगह y³ की वैल्यू आ गई माइनस में ये, और x की वैल्यू आ गई ये। इन दोनों के बीच में छोटा कौन है, अब हमें यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, बस हमें ये देखना है इनमें छोटा कौन है। यहाँ पे छोटा है y, तो हमारा आंसर जाएगा x बड़ा है y से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम जैसे मैंने बताया अभी वैसे ही निकालेंगे। देखिए 9 पना 45, 45 को हमको ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने में 18 है, तो क्या करेंगे, 15 तिया 45। कल मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 तिया 45। यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये हो गया 3 और ये रहेगा 3/5। उसके बाद ये दिया हुआ है 6, 3 दूनी 6, 6 को हमको डिवाइड करना है कि 5 आए, तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 नहीं करेंगे यहाँ पे हमको, क्योंकि हमारे साइन काय में है। यहाँ हमारा साइन आएगा एक माइनस में, हमारा साइन आएगा माइनस में और प्लस में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा रिजल्ट इसमें निकल के आ जाता। अब हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ माइनस की वैल्यू, यहाँ माइनस की वैल्यू, यहाँ प्लस की वैल्यू। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए 6, ठीक है, 6 हमें निकालना है। ये दोनों माइनस में दिया हो तो हमारा आंसर आएगा प्लस में।
तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में दिया हो तो एक साइड होगा प्लस, ये हो गया माइनस। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ y की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ही प्लस साइन है, यहाँ पे ही प्लस साइन है, तो दोनों साइड माइनस का साइन आ जाएगा। 21 दूनी 42, 42 को ऐसे तोड़ना है कि 13 आए, तो 7 छिंग 42। बट यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा। अब इनके बीच में हमको रिलेशन निकाल देना है, हो गया। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की कि जब 5 नंबर की 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा ना कि आप बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर सकेंगे। आपका टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इन क्वेश्चन में ना 100% एक्यूरेसी रहती है। इसलिए आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।